चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। एटीट्यूड हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स ग्रुप, और ग्रुप का बिहेवियर इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल। सो इसकी जब हम बात करते हैं बेसिक नेचर की, सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ, फीलिंग्स, बिहेवियरल टेंडेंसीज, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, पर्सन, ग्रुप, किसी भी इश्यूज को लेकर के। सो ये बेस इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, सो डिपेंड्स ऑन द एबीसी कंपोनेंट। एबीसी इट मींस द कॉग्निटिव कंपोनेंट, इट मींस अफेक्ट। A stands for affect, belief part. So refers of thoughts, beliefs, ideas about an attitude object. अब इसमें जैसे believing that exercise improves health. What is this? It's a belief. Now, affective component is the emotional part. Refers to feeling or emotions towards an attitude object. जैसे feeling happy about going the gym. ठीक है? Behavioral part is refers to the tendency to act in a certain way towards the attitude object. It means regularly going to the gym. These three components together form a complete attitude. Basically, अगर हम बात करें तो cognitive आपका belief system, then how it affects you, and then how it comes. तो अगर हम जिम के एग्जाम्पल को ही ले ले, तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि जिम जाने से हेल्थ अच्छा रहता है। हेल्थ अच्छा रहता है, सो इट्स फील कि मुझे रोज रोज जिम जाना है, फीलिंग हो गई आपकी। एंड व्हाट इज योर बिहेवियर? रेगुलरली यू आर गोइंग टू जिम। Now, the next is these three features, characteristics of attitude. It means it comes under the valence. Valence, it refers to the positive or negative of an attitude. अगर हम एग्जाम्पल को लें, जैसे कि लाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस, और पॉजिटिव वैलेंस, डिसलाइकिंग ऑनलाइन क्लासेस, नेगेटिव वैलेंस। तो बेसिकली क्या शो करता है? वेदर द एटीट्यूड इज फेवरेबल और अनफेवरेबल और न्यूट्रल। तो वैलेंस इज बेसिकली आप अच्छा, आपको पसंद है या तो नहीं पसंद है, या तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमनेस, रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबलनेस। कितना पसंद है और कितना नहीं पसंद है, दैट इज एक्सट्रीमनेस। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आर समवॉट यूजफुल, मॉडरेट, अच्छा होता है। ऑनलाइन क्लासेस आर द बेस्ट लर्निंग मेथड, एक्सट्रीम। जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं वो कहीं भी बैठ करके पढ़ लेते हैं, सो उनको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, मुझे समझ में आना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे वन ऑन वन आई कांटेक्ट के थ्रू समझ में आएगा, तो उनको वो प्रोसेस पसंद आता है। सो इट डिपेंड्स, एक्सट्रीमनेस किसको कितना पसंद है या फिर ना पसंद है। नाउ द सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, इट मीन्स रेफर्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। सिंपल एटीट्यूड की बात करें तो बेस्ड मेनली ऑन वन कंपोनेंट, जैसे दिस लाइकिंग अ फूड ओनली बिकॉज ऑफ टेस्ट। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन द मल्टीपल बिलीव्स एंड इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन इन्वॉल्व्स बिलीव्स, इमोशंस एंड वैल्यूज। सो कॉम्प्लेक्स क्या है? एटीट्यूड्स आर मोर स्टेबल एंड हार्डर टू चेंज। एक बार आपका बिलीफ सिस्टम बन गया तो वो डिफिकल्ट होता है चेंज करने के लिए। तो बेसिक इज अबाउट वेरी टू टाइप्स ऑफ हो गए, सिंपल एटीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में बेसिकली आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गया, एंड कॉम्प्लेक्स में उसमें और कितनी चीजें हो सकती हैं कि बिलीफ सिस्टम में। अब बिलीफ सिस्टम कई तरीके से हो सकता है, कई बार इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, कई बार नहीं होंगे, यानी कि आप वैल्यू बेसिस पर काम करेंगे कि व्हाट योर वैल्यू सेज। Now, centrality. What centrality is refers to importance of the attitude in a person's value system. Center attitude are the link to core values and self identity. यानी आपका core value क्या है, core belief system क्या है। जैसे attitude toward religion और nation, highly central, and attitude towards a टीवी शो, less central। यानी जब हम कंट्री की बात करेंगे, तो हम, मुझे अपना प्रोग्राम देखना है, मुझे मैच देखना है, ये मैटर नहीं करेगा, दैट इज द नेशन। सो व्हाट इज द सेंट्रलिटी? नाउ, सेंट्रल एटीट्यूड आर मोर रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत ज्यादा मुश्किल, आपको कोई भी ये कहे हमें कल को आकर के कि चलो पहले मैच देख लेते हैं, देश में क्या चल रहा है हम बाद में देख लेंगे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन हमारी कंट्री के अंदर, जहां हर किसी की नजर है वहां पर,
वो अटैक हो गया, या कोई भी सिचुएशन हो गई, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो वहां पे हमारी पर्सनल चीजें मैटर नहीं करेंगी, वहां पर हमारा कंट्री हमारे लिए मैटर करेगी. सो दैट इज द सेंट्रलिटी. नाउ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज. Attitude are learned and can also be modified through experience, social influence, and the cognitive process. तो प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे तो फर्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन, जो हमने ऑलरेडी क्लास 11 में इवान पेवलो एंड बी एफ स्किनर की थ्योरी से समझा हुआ है कि किस तरीके से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है, एसोसिएट होता है. राइट. सेकेंड इज लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड. बी एफ स्किनर अभी मैंने बात करी है कि या तो अच्छे चीजों को हम रिवॉर्ड करेंगे एंड पनिशमेंट देकर के किसी एटीट्यूड को जो कि अनएक्सेप्टेबल है, नॉट रिक्वायर्ड है, उसे हम रिड्यूस करेंगे. देन लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग. मॉडलिंग इसमें ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा लर्न करता है, इमिटेट करता है, उसे मॉडलिंग करता है. अब वो जैसे एल्बर्ट बंदूरा ने जो बताया है, वी इमिटेट थ्रू पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज. राइट. नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स. फैमिली वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, पीयर ग्रुप फॉर्म्स, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स. यानी अब जहां भी रह रहे हैं आपके फैमिली में जिस तरह भी कल्चर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वी पास ऑन जनरेशन बाय जनरेशन. रिलीजियस बिलीफ भी वहीं से क्रिएट होता है. पीयर ग्रुप, हाउ द पीयर ग्रुप आर परफॉर्मिंग. अगर आप देखेंगे अर्बन एरिया में, वहां पे लोगों का अलग फॉर्म है परफॉर्म करने का. अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे, वहां पे एक अलग तरीका है. दिल्ली में देखेंगे लोगों का जो पॉइंट व्यू है या एटीट्यूड है, दैट इज डिफरेंट. अगर मुंबई में देखेंगे तो दैट इज डिफरेंट. इट मीन्स इट बेस्ड ऑन इट. नाउ लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन. किस तरीके से? बाय बुक्स, मीडिया, इंटरनेट, एजुकेशन. इंटरनेट का रोल वी ऑलरेडी नो दीज डेज. सो नॉलेज इन्फ्लुएंस बिलीव विच इन्फ्लुएंस एटीट्यूड. हो सकता है मेरा कुछ टाइम पहले कुछ और बिलीफ सिस्टम था, बट किसी नॉलेज ने मुझे अफेक्ट किया और मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया. So learning about environmental change, damage, developing a pro-environmental attitudes. So जब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले आता है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट. सो फैमिली यानी फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग. जो पहला स्कूल होता है बच्चे का, दैट कम्स फ्रॉम फैमिली. So children observe parents' beliefs and behaviors, values, honesty, religion, political preferences, and everything. How the genders are treated in their family background. So it gives a immense effect. ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है, जो थॉट वैल्यूज एंड रेडी होती है, दैट डिपेंड्स. नाउ द स्कूल एनवायरनमेंट. टीचर्स एटीट्यूड, करिकुलम कंटेंट, पीयर इंटरेक्शन, स्कूल डिसिप्लिन सिस्टम किस तरीके का है, बच्चा वहीं से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, लर्न करना शुरू कर देता है. टीचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, करिकुलम स्ट्रक्चर्स कैसा है. सो दीज थिंग्स अफेक्ट द लॉर्ड. सिविक सेंस हम जब बात करते हैं तो दीज थिंग्स कम्स अंडर दिस. रेफरेंसेस ग्रुप की अगर हम बात करें, सो इज अ ग्रुप हुज ओपिनियन, वैल्यू, स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स. कैसे करता है इंडिविजुअल को रेफर? पीयर ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज. तो पीयर ग्रुप दोस्तों का सर्कल, प्रोफेशनल जब आप वर्किंग है किसी भी एरिया में, वहां का ग्रुप आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप भी उस तरीके से कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, सोचेंगे. Religious group, obviously, and the online communities. These days we can understand there are multiple online communities. So या तो एक्सेप्टेंस आएगी, या अवॉइडेंस रिजेक्शन फील होगा, या फिर हम जो मेंटेनेंस है सोशली,
वो आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे अ टीन एजर में अडॉप्ट फैशन ट्रेंड्स और अ पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ अ फ्रेंड्स टू फिट इन। रेफरेंस ग्रुप्स आर पावरफुल ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो जो एडोलसेंस में हम एकदम से बहुत ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बिल्कुल भी आर्गुमेंटेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, उसे अपनी पावर चाहिए होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने रेफरेंस ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लाइक माइंडेड होने की वजह से, एज अप्रोप्रिएट होने की वजह से। नाउ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, ये तो ऐसा रोल है आज के टाइम में जिसको कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म्स, किस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं, किस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, किस तरह के डायलॉग्स आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। कि किस तरीके से, अगर यंगस्टर्स की बात करें तो ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो कि ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं विच इज इनअप्रोप्रिएट, सो दे एंजॉय बिकॉज इट फील्स लाइक इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स कॉमन। अगर एक हीरो सिगरेट पी रहा है और उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव है लेकिन उसको मेन रोल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में मैसेज जाता है, यंगस्टर्स में स्पेशली मैसेज जाता है कि एक हीरो नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी उसको सिगरेट पीने की हैबिट और उसको कई तरीके की नेगेटिव हैबिट भी हो सकती है, जो कि अगर पहले की मूवीज देखे तो उसमें नहीं दिखा, उसमें हीरो अगर है तो उसकी क्वालिटी दिखाई जाती थी। वो सिगरेट नहीं पीता, वो अच्छे से बिहेव करता है, वो अच्छे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो देर इज डिफरेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, इस नाउ कॉमनलाइज की कॉमन है, इट्स ओके, इट्स फाइन ऐसा होना, अगेन इट्स फाइन। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि सिगरेट पीना इज ओके, ड्रिंक करना इज ओके, सो इज नॉट ओके बाय द वे। Now, the mechanism is repeated exposure, attractive presentation, celebrity endorsement, and the framing of the information. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। नाउ एटीट्यूड चेंज, किस तरीके से एटीट्यूड चेंज होगा? तो एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम, फीलिंग्स और बिहेवियर्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के, जब आप साइकोलॉजिकल बैलेंस के सिचुएशन में आते हैं या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस, कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है, तब ये चेंजेस होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर। सो प्रोसेस अब जब होगा तो किससे, अभी मैंने बताया ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड टू स्टेप कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस समझते हैं। सो इट इज एक्सप्लेन दैट पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी इन देयर रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड। This idea proposed by Fritz Heather, and he explained the basic idea that people try to maintain the balance in the harmony। अपने जो रिलेशन है उस रिलेशन को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। सो themselves पी POX के फॉर्म में हम बेसिकली, सो ट्राइंगल के फॉर्म में भी आप देख सकते हो, बना सकते हो POX। सो P stands for person, O stands for other, and X other object। So themselves, another person, and an attitude object। So it is a POX model। अब बैलेंस सिचुएशन क्या होगा? Either you like your friend or your friend likes cricket and you also like cricket, it means there is no need changes। You like your friend, आपको अपना दोस्त पसंद है, ठीक है, आपके दोस्त को क्रिकेट पसंद है, यू ऑल्सो लाइक क्रिकेट, तो ये तीनों ही चीजें बैलेंस हो गई, तीनों ही पॉजिटिव हो गई। सो इट्स अ बैलेंस सिचुएशन। इम्बैलेंस सिचुएशन क्या होगा? कि यू लाइक योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड लाइक्स क्रिकेट, यू डिसलाइक क्रिकेट। अब इम्बैलेंस की सिचुएशन क्या है? डिस्कम्फर्ट फील करना, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अलग अलग हो गई। सो अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? इधर स्टार्ट लाइकिंग क्रिकेट और रिड्यूस लाइकिंग फॉर फ्रेंड। तो दोनों में से एक ही चीज होगी। अगर मुझे इस रिलेशन को मेंटेन करना है, अच्छा रखना है, तो या तो मैं क्रिकेट को पसंद करना शुरू कर दूं, या फिर मेरा जो बिहेवियर है वो अपने दोस्त के लिए, वो जो लाइकिंग है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज द सिचुएशन। सो एटीट्यूड चेंजेस happens to restore the balance। Now, the concept of cognitive dissonance. Cognitive dissonance proposed by the Leon Festinger. When a person holds two conflict cognition, belief, attitude, behavior
इट क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कॉल्ड डिसोनेंस। यानी ऐसे सिचुएशन जहां आप वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको बिलीफ सिस्टम कुछ और कहता है और जो सिचुएशन है वो कुछ और कहती है। जैसे बिलीफ सिस्टम है आपका स्मोकिंग इज हार्मफुल एंड बिहेवियर इज आई स्मोक डेली। मुझे पता है कि इससे को करने से मुझे नुकसान होगा, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। दैट इज डिसोनेंस। वेज टू रिड्यूस, अगर हमें करना है कैसे इसको रिड्यूस करें, सो चेंज बिहेवियर, इट मीन इधर क्विट, change belief, smoking is not that harmful. Otherwise, the third one is add new justification. It reduces my stress. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम हमारा डिसोनेंस शुरू हो जाता है कि ठीक है ना, ये तो छोड़ ही दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो does attitude change occurs to reduce the mental tension. Now, the third is the two-step concept. The two-step concept was given by S.M. Mohsin, the Indian psychologist. उन्होंने दो लेवल पे बताया कि एटीट्यूड change does not occur immediately after receiving a message. It happens in two psychological states. So first is the cognitive, it means thought change. Yes, the individuals first understand and evaluate the message, and there is a change in belief or ideas about the attitude object. This stage involves reasoning and logical processing. अब ये कौन सा कॉग्निटिव जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं, पर्सन लर्न दैट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड एक्सेप्ट दिस इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली मतलब उसको एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि इसका कितना हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। Now, affect is the emotion change. The after believing change, emotional change occurs. जब मेरा belief system change होगा तो मेरे emotions भी change होंगे. Feeling towards attitude to objects or modify. अब letting attitude change occurs when both cognition and emotions are affected. जब तक आपका logical mind and emotional दोनों ही affect नहीं होंगे, it is very hard to change it. So after accepting that smoking is harmful, the person develops fear or disliking towards smoking. अब इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझें, सो कॉग्निटिव चेंज यूजुअली कम्स बिफोर इमोशनल चेंज। तो इमोशन चेंज होने से पहले आपका कॉग्निटिव चेंज होगा, इट मीन्स आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपके इमोशन पे असर होगा। इफ ओनली कॉग्निटिव चेंज अकर्स विदाउट इमोशन इन्वॉल्वमेंट, एटीट्यूड चेंज में टेम्परेरी। तो अगर आप सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे चेंज कर रहे हो और आपका इमोशन अफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो चेंज सिर्फ टेम्परेरी होगा। स्ट्रॉन्गर परसुएशन रिक्वायर्स चेंज इन बोथ थिंकिंग एंड फीलिंग। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of the existing attitude, it means it refers the nature and strength of the attitude already held by the person, जिसके अंदर ऑलरेडी इस तरह के नेचर अवेलेबल है। स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, इट मीन स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स डीपली रूटेड वैल्यू बेस्ड इमोशनली इंटेंस आर डिफिकल्ट टू चेंज, एंड वीक एटीट्यूड आर मोर फ्लेक्सिबल एंड easier to modify. The extremeness attitude very positive or very negative, and moderate attitudes are easier to change. आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, जो रूटेड होता है बिल्कुल, दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, और जो मॉडरेट होते हैं दैट इज लिटिल बिट इजी। Commitment, if a person has publicly expressed an attitude, they are more committed to it, and greater commitment leads to a greater resistance to change. यानी कि किसी ने वो शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, अब तो ऐसा हो गया, आपने पब्लिकली कर दिया कि मैं अगर नहीं करूंगा तो पब्लिक मुझसे पूछेगी। सो व्हाट इज दिस कमिटमेंट? द सेंट्रलिटी, एटीट्यूड्स लिंक टू कोर वैल्यू ऑफ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। एंड पेरिफेरल एटीट्यूड चेंज मोर इजीली। तो इट्स हार्डर, ये स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था। नाउ सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द सोर्स?
सो क्वालिटीज ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज क्या क्या है? फर्स्ट, जब अगर मेरा एटीट्यूड चेंज होगा वो किस बेस पे? फर्स्ट, क्रेडिबिलिटी इंक्लूड्स एक्सपर्टाइज एंड द ट्रस्ट वर्दीनेस। A credible source is more persuasive. It means एक टीचर जो आपको इन्फॉर्म कर रही है आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे बिकॉज द टीचर इज द क्रेडिबल, बिकॉज शी नोज द सब्जेक्ट। अगर अगर आप किसी अपने ग्रुप के पर्सन से डिस्कस करते हैं या फिर आप सेम लेवल पे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे हैं, सो मोर क्रेडिबल इतना ज्यादा नहीं होगा एज द टीचर। इसलिए हम जब आपस में कुछ डिस्कस करते हैं वी गो टू टीचर एंड कंफर्म इट। Attractiveness is a physically attractive or the likable people influence more easily. The similarity between source and receiver increase the persuasion. तो किस तरीके से उसमें अट्रैक्टिवनेस है? फिजिकली अट्रैक्टिव एंड लाइकेबल पीपल। पावर, अथॉरिटी फिगर कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज थ्रू कंप्लायंस। तो अथॉरिटी की अगर हम बात करें जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, रिलीजियस गुरु हो गए, तो लोग इनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्ट होते हैं। Now, message characteristics is basically relate to how the message is presented, किस तरीके से दिया गया है। First, quality of argument, it means logical, clear, and well supported arguments are more convincing. Second is a one side versus two side message. One side present only one point of view, two sides present both viewpoint and refutes the opposite sides. And two-sided message are more effective, more educated audience. It means जब आप सिर्फ अपना ही साइड नहीं रखते, आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही साइड रखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव। Emotional appeal, peer appeals can change attitude if moderate and accompanied by solutions. And very strong fear may create anxiety and denial. तो इमोशनल अपील, जब खास तौर पे ये सबसे ज्यादा होता है जब पर्सनल हम बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं, रिलीजन से, कस्टम से, स्पेसिफिक वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विद द इमोशंस। तो जब वहां से आता है तो लोग यूजुअली उससे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। सेकंड, रेपिटेशन, तो रिपीटेड एक्सपोजर इंक्रीज फेमिलियरिटी एंड एक्सेप्टेंस। तो बार 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 वो चीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट इज द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बात करें तो फर्स्ट इज द इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट इंडिविजुअली एनालाइज द आर्ग्यूमेंट केयरफुली एंड रेजिस्ट वीक मैसेज। तो जो इंटेलिजेंट मतलब वो कितना एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो चीजें हमें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें जितनी भी चीजें आती है सब कुछ सच नहीं होती है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर टू फिल्टर इट, उसमें सच आप ढूंढ पाए, वो आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। सेल्फ स्टीम, so low self-esteem individuals are more easily influenced and high self-esteem individuals are less influenced. Mood, people in a positive mood are often more open to persuasion कि अगर अच्छा मूड है तो let's do it। कई बार हम बहुत easily एग्री भी कर जाते हैं। Now, personality factors, need for recognition, lacking, or for thinking deeply affects how carefully a message is processed। कितने बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। Now, next is a prejudice and discrimination. Now, prejudice is a negative attitude towards member of a particular social group based only on their group members. So, it involves cognitive component, affective component, and behavioral component. So, cognitive component is the stereotype belief, यानी किसी भी कम्युनिटी को लेकर के, किसी भी ग्रुप को लेकर के एक स्टीरियोटाइप बिलीफ सिस्टम कर देना कि ये तो ऐसे ही होते हैं, इन लोगों पे तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। काइंड ऑफ एक इंसिडेंस, एक पर्सन की बिहेवियर को हमने पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया। सो अफेक्टिव कंपोनेंट, इट मीन्स नेगेटिव फीलिंग। अब इसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। प्रेजुडाइज इज अ डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हेन द डिस्क्रिमिनेशन वर्ड्स कम देन इट मीन्स क्लियरली इट्स अ नेगेटिव सेंस। Behavioral component is a discrimination, अभी word आई है आपका। Discrimination refers to a negative behavior towards people because of their group membership. Now, causes of prejudice क्या है? First is a learning, इसमें prejudice is learned through, कैसे? फैमिली के थ्रू, हमने पहले डिस्कस किया। School, peer, media, all these are the very major components जहाँ से लोग ये लर्न करते हैं।
Second is a strong social identity and in-group bias. According to Henry Teichfeld, social identity theory explains a prejudice. Explains prejudice कैसे होता है? Social identity, it means a part of a self-concept derived from membership in social group, religion, caste, nationality, in group bias, tendencies to favor one's own group in group over other group. यानी कि यहाँ पे अगर दो लोग खड़े हैं, दो कम्युनिटी खड़ी है, तो जैसे कि जो वोटिंग सिस्टम होता है, तो यूजुअली जो इंडियन पर्सपेक्टिव रहता है, वो कहीं ना कहीं अपना रिलीजन, अपना कास्ट, अपनी कम्युनिटी ये देखकर भी वोट दिया जाता है कि वो इंसान ने काम क्या किया है, वो तो हम नहीं देख रहे, लेकिन वो मेरी कम्युनिटी से आता है, सो लेट्स वोट हिम और हर. So that is impact a lot. So in group. Now the when a social identity becomes very strong, prejudice against out group increases. So in group जो अपनी same group के अंदर ही है and out group जो आपकी community से थोड़ा अलग है. Scapegoating, when people experiencing frustration or a failure, they blame a weaker group. This is called the scapegoating. So the weaker group becomes a scapegoat, and this reduces the personal frustration temporarily. Blaming minority group for unemployment, क्योंकि reservation है इसीलिए unemployment है. बट हम ये नहीं देखते कि और क्या अदर फैक्टर्स हैं उसके. Next is the kernel of truth concept. What is that? It's a stereotype may contain a small element of truth. However, this truth is exaggerate and applied to all member of the groups. So this generalized leads to prejudice. Prejudice में फिर से prejudice फिर से discrimination negative sense. तो आपने एक ही चीज को, एक इंसिडेंस को सारे ग्रुप पे डाल दिया, उसको जनरलाइज कर दिया, तो वो वहां पर क्या बन गया आपका? लीड्स टू प्रेजुडाइज और कैनल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट. यानी कि थोड़ा बहुत कहीं सच होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन उसको हमने पूरे के पूरे ग्रुप पे डाल दिया. नाउ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. अब ये क्या होता है? व्हेन एक्सपेक्टेशन अबाउट अ ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर टुवर्ड्स देम, that behavior causes the group to act in ways that confirm the original stereotype. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज अगर एक टीचर बिलीव करते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो वीक है, ठीक है, और उनको लगता है बार बार रिपीटेड प्रिपेयर करवाने के बाद भी बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सो दे स्टार्ट गिविंग लेस अटेंशन. अब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या होगी? और ऑलरेडी डाउन चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे को नहीं आ रहा था, अब हमने उसको और इन अटेंशन में डाल दिया, अटेंशन कम दे रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा डाउन हो जाएगा. सो स्टीरियोटाइप अपीयर्स ट्रू. जो पहले बात कही गई थी वो बात सच हो गई कि टीचर जो है कम अटेंशन देती है, या फिर जो पहले बात कही गई कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है. राइट. सो द प्रेजुडाइज मेंटेन इटसेल्फ, वो बात सच हो गई. नाउ स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडाइज कैसे करें? एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज एजुकेटिंग एंड अवेयरनेस. द एजुकेशन सिस्टम must be that much strong, which gives the value, strength, power, and belief system that you can do and you cannot do is clearly mentioned. What you can do, what you cannot do. So education system is very strong होना चाहिए, जिससे कि impact बहुत अच्छा पड़े, क्योंकि knowledgeable लोग ही आगे एक अच्छे वे में सोसाइटी को लेके जा सकते हैं. So promote critical thinking, reduce ignorance and stereotypes. Why this is happening? What is the root cause? Increasing a inter-group contact. तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप एंड रिड्यूस प्रेजुडाइज. अब जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, तो दिल्ली में क्या है, ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिटी रहती है. तो हम दिल्ली के अंदर सारी चीजें देखते हैं, सबको सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं. एक छोटा इंडिया कह सकते हैं, जिसका मिनी इंडिया, जिसमें सब है, और हम हर तरह के कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, एंड वी एंजॉयड इट, वी डू पार्टिसिपेशन. राइट. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी स्टेट की बात करें जो स्पेसिफिकली एक अपने ही कल्चर को लेके चलता है, वहां पे जाके और लोग नहीं बसे हुए हैं, तो वो उनको नहीं पता कि इसके अलावा और क्या क्या होगा, तो वो अपनी ही चीजों तक लिमिटेड रहेंगे और अदर चीजों पे नहीं जा पाएंगे. सो इक्वल स्टेटस एंड द कॉमन गोल्स improve outcome. Highlighting individual differences. Focus on the individual qualities instead of a group labels.
तो जब हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें सिखाया जाता है स्पेशली कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं मल्टीपल वेज में, राइट। तो वहां पे हाई लेने की इतनी ज्यादा वो वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए कि वो ग्रुप की इंडिविजुअलिटी जो डिफरेंसेस है वो मेंटेन रहे, हम एक्सेप्ट करें। तो हिंदी में वो कहते हैं ना विभिन्नता में एकता, यानी कि हमारे अंदर डिफरेंसेस है फिर भी हम यूनाइटेड हैं। Reducing the social inequalities, fair distribution of resources reduce the competition and hostility. तो जब तक अब चीजें अवेलेबल है उसको कितना फेयरली यूज किया गया है, कितना फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग इन फिल्म्स एंड न्यूज, इसका इम्पैक्ट अभी हमने डिस्कस किया। Developing empathy and perspective taking. So understanding others' experience reduce the negative attitude when we are able to understand. When we are not rigid to particular thing, कि हमने जो सोचा वही चीज सही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड when we start understanding दूसरों का पर्सपेक्टिव, उसका रीजन क्या है, विदाउट जजिंग, विदाउट इंटरफेयरिंग माई ओन पर्सनल थॉट, देन इट रिड्यूस इट कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। Now I will share this PDF on Telegram so you can get it from there, and I hope you will prepare in a better and better manner. अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस एंड वेल प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस पेपर्स।